संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 3rd फ्लोर। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। वंदे और पार्टी का आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के बैनर पर शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इन तीनों योद्धाओं को भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दी गई। इसके अलावा आज हमारी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भी है। आज से 4 वर्ष पहले 23 मार्च 2018 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। पार्टी का स्थापना दिवस और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित आज किए। इसमें क्या मुख्य यही है कि आज हम शहीद भगत सिंह की विचारधारा जो थी, जिसके लिए वो इस देश के लिए कुर्बान हुए, उसके बारे में जनता को बताएंगे और अपनी विचारधारा को जनता के बीच में लेके जाएंगे। भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। उनके पिता जो थे किशन सिंह, वो भी एक क्रांतिकारी थे, दादाजी भी क्रांतिकारी थे। और भगत सिंह का एक ऐसा परिवार है कि उनके 7 भाई बहन थे भगत सिंह, जिसमें से एक भाई जगत सिंह की बचपन में मृत्यु हो गई थी और एक बहन को अगर छोड़ दें तो सारा का सारा परिवार इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वालों में आगे रहा है। और 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल 5 महीने 25 दिन की उम्र में भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, जिसमें उनके बहुत जबरदस्त रोमांचक कार्य भी हैं। एक बार उन्होंने भूख हड़ताल की जो 116 दिन तक चली थी, जो अपने आप में एक इतिहास है। इस भूख हड़ताल के दौरान कितने दिन तक ये स्थिति रही कि उनके जो मटके थे जिनमें पानी रखा था, पानी हटा दिया गया, दूध रख दिया गया कि अगर दूध पियेंगे तो भूख हड़ताल टूट जाएगी। लेकिन वो लोग अपने विचार पर, अपने सिद्धांत पर इतने मजबूत थे कि उन्होंने वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। और भूख हड़ताल उसी समय समाप्त हुई जब अंग्रेज सरकार उनके सामने झुक गई और अंग्रेजों ने उसकी सारी बातें। तो उनकी विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हम निरंतर इन बातों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक माहौल बनाने का काम करते हैं कि जनता उनकी विचारधारा पर चले। और आपने सुभाष पार्टी नाम कर रखा, भारतीय समाज में सुभाष पार्टी। इस पार्टी के नाम में 3 शब्द हैं, सुभाषवाद, भारतीयता और समाजवाद। सुभाषवाद का मतलब है ज्ञात अज्ञात वो तमाम क्रांतिकारी या वो लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। पिछले सैकड़ों सालों से देश गुलाम रहा, जितने भी लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी वो सब सुभाषवाद के अंतर्गत आते हैं। हम उन तमाम लोगों की कुर्बानी को आम जनता के पास तक ले जाएंगे ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। और दूसरा शब्द है भारत। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसे मातृभूमि कहा गया, मां कहा गया। भारत अपने आप में एक देश नहीं है, पूर्ण एक संस्कृति है। इस संस्कृति को संवर्धन करने के लिए, संस्कृति का संरक्षण करने के लिए हम आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और तीसरा शब्द है समाजवाद। इस देश में समाजवाद का सबसे पहले इस्तेमाल भगत सिंह ने ही किया था। समाजवाद का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बराबरी समाज के अंदर लाना। इन तीनों पॉइंटों को लेकर हमारी पार्टी काम करती है। भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के बैनर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को आप तीनों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। और आज से 4 वर्ष पहले इनकी विचारधारा को लेकर हमने एक राजनीतिक दल का गठन किया है। आज ये राजनीतिक दल अपने जीवन के 4 वर्ष पूरे करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो बैठक है, वो लोगों को इनकी विचारधारा से अवगत कराने के लिए ही है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा कि किस तरीके से अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें हम लोग प्रदेश के 40 जिलों की 83 विधानसभा सीटों पर लड़े। हालांकि विजयी तो हम कहीं भी नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी एक लंबे संघर्ष में हम कामयाब हुए और हजारों लाखों लोगों तक हमारी पार्टी की विचारधारा पहुंची। अब आज की जैसी ये बैठक है, इन बैठकों के माध्यम से निर्णय किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि आगामी कौन से कार्यक्रम हम हाथ में लें, जिनको लेकर जो नगर निगम, पार्षद, मेयर, चेयरमैन के जो चुनाव इस वर्ष के अंत में होने हैं नवंबर में, उसके लिए हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय भाई सत्येंद्र यादव जी ने आपको स्थापना दिवस के बारे में और शहीदी दिवस के बारे में प्रकाश डाला और बताने का प्रयास किया और समझाया भी। अब नगर निगम का जो चुनाव है, मैं उसके पहले बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और
जितने भी वोट हम लोग को मिले उसकी संख्या है 2,23,000 वोट हम लोग को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। पहली बार विधानसभा का चुनाव हम लोग लेकर के आगे बढ़े थे और जो अचीवमेंट हम लोग को मिला है उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और हम नगर निगम का और नगर पालिका का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग की तैयारी चल रही है और जगह जगह से हमारा यही प्रचार जा रहा है कि जिनको भी जिस चुनाव में मेयर का चुनाव चाहे चेयरमैन का चुनाव या पार्षद का चुनाव लड़ना है वो सब लोग अपना आकर के लिस्ट में अपना नाम दें। हम लोग को नगर निगम में एक अलग से चुनाव चिन्ह भी मिलने वाला है और उस चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे। सुभाष पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपना विस्तार करेगी। देखिए, पीछे जो चुनाव हुआ 4 साल के अंदर बिहार में चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 6 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ 3 कैंडिडेट थे। हरियाणा में चुनाव हुआ, 1 कैंडिडेट था और जो MP का चुनाव हुआ था पिछला, उसमें भी 3 कैंडिडेट थे। और इसी तरह से जहाँ जहाँ चुनाव आता जाएगा हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इसी तरह से चुनाव लड़ते जाएंगे। उत्तराखंड से हमारे मुरारी लाल श्रीवास्तव भी आज इस मीटिंग में पहुँचे हैं। उत्तराखंड की जिम्मेदारी हो सकता है कि उनको हम सौंपे और उत्तराखंड में जो नगर निगम का चुनाव होगा उस चुनाव में भी हम शामिल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके यूपी से लगती सीमा है दिल्ली की, दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, क्या उसकी तरफ भी आप? उधर भी प्रयास जारी है और 2-3 सीट हम लोगों के पास आ भी गया है और इसी तरह से हम अपना चयन करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको कैंडिडेट मिलते हैं जिन पर हमारा भरोसा होगा और ऐसा विश्वास होगा कि वो चुनाव में अपना कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो उनके लिए हम चिन्हित करके उन लोगों को चुनाव जरूर लड़ाएंगे। हम चुनाव